नेम प्लेट फिर भी आज ना बनी। आज सिर्फ हम उसका एक तरह से मान लो कि ऑर्डर देखा है और परसों को बनेगी, यानी कि 2 दिन बाद, नहीं परसों नहीं, पल्ले दिन, 2 दिन बाद, लगभग 2 दिन बाद फिर जाना पड़ेगा हमें। पर पक्का अब की बार मैं ब्लॉग बनाऊंगा भाई। तो गाइस कुल मिला के बात यूँ है कि अब 2 दिन बाद हमारी नेम प्लेट बनकर तैयार हो जाएगी। 2 दिन बाद अब जाना है अपनी नेम प्लेट लेके और आ जाना है। पैसे उसने पहले ही ले लिए भाई साहब। हेलो गाइस, वेलकम टू उत्तम दक्ष ब्लॉग। तो गाइस आज मैं और मेरा दोस्त गया था नेम प्लेट बनवाना है, वो भी एनसीसी कैंप की जो ड्रेस है उसमें यहाँ पर लगती है वो नेम प्लेट, उसे बनवाने गए हैं आज। तो गाइस दिल से सॉरी यार, क्योंकि मैं ब्लॉग ना बना पाया, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो ना बना पाया। पर मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ कि मेरे साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ। पर अगर यार मैं ब्लॉग बना लेता तो तुम देख पाते। कोई बात ना, पर मैं ऐसे ही बता दूँगा ब्लॉग से भी थोड़ा बढ़िया कि हाँ मैंने वहाँ पे क्या क्या करा और मेरे दोस्त ने तो क्या क्या काम है वहाँ पे। ज़्यादातर मेरे दोस्तों की काम है, मेरे को तो बस एक ही काम अपने नेम प्लेट बनवा के लानी है और उसे भी अपनी नेम प्लेट बनवा के लानी है। वो हाँ, उसको अपने SBI में से पैसे निकाल के लाने, जो NCC के पैसे आए सब निकाल लाए, पर उन्हें निकाल के लाया, सबसे लेट हुई होगा। और तीसरा काम उससे शायद अपना ब्लड टेस्ट करवाना है कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। मैंने तो बहुत पहले ही करवा लिया, तो मुझे तो पता ही है। जो कि उस फॉर्म में भरना है, जो कल फॉर्म भरवाया है NCC का, उसमें भरना, तो उसके लिए चेक करवाना गया है। नेम प्लेट फिर भी आज ना बनी। आज सिर्फ हम उसका एक तरह से मान लो कि ऑर्डर देखा है और परसों को बनेगी, यानी कि 2 दिन बाद, नहीं परसों नहीं, पल्ले दिन, 2 दिन बाद, लगभग 2 दिन बाद फिर जाना पड़ेगा हमें। पर पक्का अब की बार मैं ब्लॉग बनाऊंगा भाई साहब। अब कुछ भी हो जाए, अब की बार ब्लॉग बनाना। 2 दिन बाद फिर से जाना पड़ेगा अपनी नेम प्लेट लेने, तो मैं दिखाऊंगा कि मेरे NCC कैंप की मेरी नई प्लेट कैसी बनी है, और वो काम आएगी कैंप में, ताकि सरदार जी देख के खुश हो जाएं कि हाँ सबके पास नेम प्लेट है। बाकी मेरे सारे दोस्तों ने तो बनवा ली, बस मैं और मेरा एक और दोस्त है वो रह रहे हैं। दोस्त ने बताऊँ वहाँ पर और क्या करा। वहाँ पर करा हमने सबसे पहले वहाँ जाती है अपनी नेम प्लेट बनवाने गए, और वहाँ पे जाके पता चली कि नेम प्लेट तब 2 दिन बाद मिलेगी। तो वहाँ का ऑर्डर देने के बाद फिर हम गए दूसरी जगह पे। गाइस जो दूसरी जगह हम गए हैं वहाँ पे SBI बैंक में, जो कि उसके पैसे निकालने हैं अपने दोस्त के, तो दूसरी जगह वहाँ ही। पर वहाँ पे कम से कम हमें लगा 2-2.5 घंटा। भाई साहब मेरी बात मानने को तैयार रहा मेरा दोस्त यार। सबसे पहले करा एंट्री करवाऊँगा कॉपी पे, कभी कुछ करवाऊँ कभी कुछ। भाई साहब उसने 2 घंटे लगा दिए, फिर भी इतनी देर हो गई, फिर भी पैसे ना निकले। परसों 2 दिन बाद निकालेगा वो पैसा। और तीसरी जगह ही बैंक में तो इतनी ठंडक ही, पर तीसरी जगह पर यार क्या है कि धूप भी तो बहुत हो रही, गर्मी दोपहरी में गई है यार। खैर मैंने उससे बोली कि जल्दी आ जा, जल्दी चल रहे हैं और जल्दी आ जाएंगे। गर्मी इतनी हो रही कि भूख तो ऑटोमेटिकली लगेगी। तो फिर हम चले गए कुछ खाने के लिए। खाने में क्या खाया हमने वहाँ पे खाया है हमने आलू और पूरी की सब्ज़ी और रायता, भी एक प्लेट ले ली वहाँ पे हमने। और फिर उसके बाद चले गए हम दूसरी ठेली पे छोले भटूरे खाना। पर यार छोले भटूरे गर्मी में कभी छोले भटूरे मत खाइए, क्योंकि यार दिक्कत हो जाएगी बाद में दूसरी वाली ना। पर हाँ इतने बेकार बना रखे हैं ना, क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। उस पर तो हम गलत ही चले गए, यानी कि पैसा गलत ही दे दिया उस पर जाके। फिर हमने सोची कि यार अब कुछ मीठा भी खा लिया जाए, यानी कि जूस वूस पी ले जाए, थोड़ी एनर्जी आएगी। फिर हम चले गए जूस वाली ठेली पे। जिस जूस की ठेली पे गए, ये मान लो कि उस ठेली पे हमारे पैसे वसूल हो गए। इतना मस्त जूस बना रखा ना उसने। मैंगो शेक, बनाना शेक तो खैर मैंने अपने घर पे कई बार बनाया, पर उसमें बनाना शेक, मैंगो शेक बना रखा। उसमें चॉकलेट वगैरह डाल के, स्ट्रॉ डाल के, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास नए तरीके से पैकिंग करके बढ़िया तरीके से दिया। उसे पी के फिर हम घर आ गए। दोपहरी में ही घर आए यार। उधर से रास्ते में से ज़्यादा पैदल आना पड़ा यार, वही। पर कैसी ना कैसी खिंचा के घर तो आ गए। और घर आके अब मैं सीधे अपना थोड़ा बहुत देर लेट के अब यहाँ पर ब्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइस कुल मिला के बात यूँ है कि अब 2 दिन बाद हमारी नेम प्लेट बनकर तैयार हो जाएगी। 2 दिन बाद अब जाना है अपनी नेम प्लेट लेके और आ जाना है। पैसे उसने पहले ही ले लिए भाई साहब। ये कह रहा कि पहले पैसे दो बाद में काम। अच्छा हमने कि काम तो करवाना भाई साहब, तुम पैसे ले लो पहले। तो पैसे दे के और अपना जो भी काम है, जो भाई तुम्हें बताई है, वो सब करने के बाद अब घर आ गए। तो भाई एक और बात बतानी है
तो वो बात ये है कि हमने तो अपने एनसीसी के फॉर्म भर दिए, हमारे दोस्तों ने बस एक रहेगा यार, उसने फॉर्म नहीं भरा यार, वो स्कूल ही ना आया। उसने सही बताऊँ तो हमारे साथ एक तरह से धोखा दे दिया उसने। धोखा तो खैर कोई भी दे सके, पर यार उसने कुछ ख़तरनाक वाला ही दिया ना। तो भाई साहब उसने फ़ोन उठाया कि हाँ हम उसे बताना चाह रहे कि भाई फॉर्म भरे जा रहे हैं तो भी आ जाता हमारे साथ ही चलिए कैंप में, पर उसके मुंह में शायद मेरे हिसाब से तो अगले कैंप में जाने की है। अगले कैंप में तो वो अकेला जाएगा, अकेला तो ना, खैर 2-3 बच्चे बच रहे हैं शायद, उनके साथ ही जाता होगा। पर इस वाले कैंप में जो जा रहे हैं ज़्यादातर तो हमारी क्लास के बच्चे, मैं बताऊँ 90% जा रहे हैं, 10% ही बच रहे होंगे जो ना जा रहे होंगे। शुक्र मनाओ कि मैं वहाँ पर तौलिया लेकर चला गया, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और उस तौलिया को मैंने पानी में भिगोया और उसमें ऊपर गिर कर जो हवा चली ना ठंडी ठंडी फर्स्ट क्लास वाली, और उसकी चीज़ की फीलिंग ही अलग है भाई साहब। देसी गांव में तो यही होगा कि मतलब कि तौलिया पानी में भिगो और अपने ऊपर डाल दो, जो हवा लगेगी ना गर्म, वो भी ठंडी होकर लगेगी एकदम मस्त वाले। तो मेरे दोस्त भी लेकर आया तौलिया दोनों का तौलिया गाना बन जाए, तौलिया। घर आ गया यार वहाँ से उठ के, क्योंकि घर पे कुछ काम है थोड़ा सा, अपने वो काम करते हैं। और आई होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो, प्लीज़ मेरी तरफ से आई होप, और लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।